दोस्तों, जिस तरह हमारे हाथ की पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, ठीक उसी तरह हमारे जीवन का हर एक पल एक जैसा नहीं होता। हमारे जीवन में कभी आशा होती है तो कभी निराशा भी होती है, कभी हम सुख में होते हैं तो कभी दुख में भी होते हैं, कभी हम हारते भी हैं और कभी हम जीतते भी हैं। लेकिन कभी कभी कठिन वक्त और कठिन हालात हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहाँ से हम एकदम निराशा से घिर चुके होते हैं। तो दोस्तों, जब भी आपको लगे कि आप बहुत कठिन दौर से गुजर रहे हैं, या लगे कि आप पर दुखों का पहाड़ टूटा है, या फिर महसूस हो कि जिंदगी नर्क हो गई है, तो यहाँ पर मैं कुछ मूवीज के नाम बताने जा रहा हूँ जिसको आपको एक बार जरूर देखना चाहिए। इनको देखने के बाद आपके मन में फिर से एक नया जोश भर जाएगा। द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस यह एक अमेरिकी फिल्म है जो क्रिस गार्डन के जीवन पर आधारित है। इस फिल्म में एक भटकते हुए बेघर सेल्समैन से एक दलाल बनने की कहानी को दर्शाया गया है। इस फिल्म में क्रिस नामक एक आदमी, जो एक बच्चे का पिता भी है, अपना सारा जमा पूंजी बोन स्कैनर नामक मशीन खरीदने में लगा देता है, जिसे वह बेच नहीं पाता है और वह आर्थिक रूप से टूट जाता है और उसकी पत्नी उसे छोड़कर चली जाती है। वह बेघर भी हो जाता है, जिसके बाद वह और उसका बेटा स्टेशन के एक बाथरूम में सोने के लिए मजबूर हो जाते हैं। उसकी हालत इतनी खराब हो गई थी कि वो टैक्सी का किराया भी नहीं जुटा सकता था। लेकिन कठिन परिस्थितियों में उसने कभी हिम्मत नहीं हारी, खुद के साथ साथ अपने बेटे को भी संभाला और उसने बहुत संघर्ष करके अपने जीवन में सफलता हासिल की। नील बड़े सन्नाटा यह फिल्म एक गरीब माँ और उसकी बेटी की कहानी है। माँ घरों में काम करती है मगर चाहती है कि बेटी पढ़ लिख कर नाम कमाए, पर बेटी सोचती है जो माँ करती है वही वह भी करेगी। बेटी के सपने मर चुके थे, माँ अपनी बेटी के मर चुके ख्वाब को जिंदा करने के लिए जी जान लगा देती है। यह फिल्म बताती है कि सपनों का मर जाना सबसे खतरनाक होता है और इंसान के सपनों के मर जाने से बड़ा कोई दर्द नहीं होता। यह फिल्म लड़कियों की शिक्षा और माँ बेटी के संबंधों को लेकर बहुत इंस्पायरिंग देने वाली फिल्म है। द रेवेनेंट कठिन सिचुएशन में भी जीवित रहने की संघर्ष की कहानी है, जो माइकल पंगे का द रेवेनेंट नाम की नावल पर आधारित है। यह कहानी ऐसे व्यक्ति की है जिसके घर को आग लगा दिया जाता है, बेटे को मार दिया जाता है और उसको बर्फीले प्रदेश में अकेले मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। घने जंगल और बर्फीले तूफान में उसे काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन वह व्यक्ति आखिरी सांस तक जीने की कोशिश करता है और उसके बाद अपने बेटे के कातिलों से बदला भी लेता है। यह फिल्म हमें संघर्ष कराना सिखाती है और यह दिखाती है कि हालात कैसे भी क्यों ना हो, हमें कभी भी अपनी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। आई एम कलाम यह फिल्म राजस्थान में रहने वाले छोटू नामक 12 साल के बुद्धिमान लड़के के इर्द गिर्द घूमती है। गरीबी और अभाव में रहने के बावजूद छोटू हर तरह के हालातों से प्रसन्नता पूर्वक जूझता है। अपने परिवार की आर्थिक मदद के लिए उसे सड़क के किनारे छोटे से होटल में काम करता है और शाम को पढ़ाई करता है। एक दिन छोटू भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को टेलीविजन पर देखता है और उनसे काफी इंस्पायर होता है। वह अपना नाम बदल कर कलाम भी रख लेता है और यह निश्चय करता है कि एक दिन वह ऐसा व्यक्ति बनेगा जो टाई पहनता है और दूसरे व्यक्ति उसका सम्मान करेंगे। इस फिल्म में उसकी माँ बार बार कहती है कि स्कूल हमारे भाग्य में नहीं है, मगर यह फिल्म यह बताती है कि हमारे भाग्य में कुछ भी नहीं होता है, लेकिन कठिन परिश्रम के द्वारा अपने भाग्य में सब कुछ लेकर आया जा सकता है। इकबाल यह फिल्म गाँव में रहने वाले एक गूंगे और बहरे लड़के की कहानी है जो भारतीय क्रिकेट टीम के लिए क्रिकेट खेलने का सपना देखता है और उसके लिए काफी संघर्ष भी करता है। उसके पास कोई सुविधा नहीं होती है, उसके पिता भी उसके क्रिकेट खेलने का विरोध भी करते हैं, लेकिन वह हार नहीं मानता है। वह हर तरह के हालातों का जम के मुकाबला करता है और अंत में सपने को पूरा भी करता है। यह फिल्म छात्रों को सिखाती है कि हालात चाहे जैसे भी क्यों ना हो, हमें हिम्मत नहीं हारना चाहिए। कठिन परिश्रम और देर नीचे से सफलता एक दिन जरूर मिलती है। तो दोस्तों, ये जो फिल्में थी, ये फिल्में हमें कुछ ना कुछ खास बातें जरूर सिखाती है। कोई फिल्म हमें मेहनत करना सिखाती है तो कोई हमें संघर्ष करना सिखाती है। जब आपको लगे कि आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है या हालात ठीक नहीं है, तो एक बार इन फिल्मों को जरूर देखना चाहिए।